कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर प्रैक्टिस इन पार्टनरशिप एंड बिफोर प्रीवियस मीन्स चैप्टर स्पीड एंड टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, ट्रेन एंड टेन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, अरे मैंने कल पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट एंड प्री कुछ कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन प्री के करवा दिए थे एंड कुछ मेंस के करवा दिए थे। आज मैं मेंस एंड मिसलेनियस क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक, ओके भाई। आज जस्ट इज पार्टनरशिप is completed okay। इवनिंग टाइम हाँ, पूरा चैप्टर रहेगा इवनिंग या टुमारो इवनिंग टाइम चैप्टर इज एज। रीजनिंग का फिर रोक रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग यदि स्टार्ट करूँगा तो 2 चैप्टर कवर करवा दूंगा 3-4 डेज में। इससे ये होगा क्योंकि ये प्रोसेस बन नहीं पाता है। मैं सोच रहा हूँ एज भी आज टाइम मिलता तो एज एंड करवा देता हूँ। ओके, एज चैप्टर इज शॉर्टेज सो 1 क्लास इज completed। एज अदर नो क्लास इज नो गिवन। 1 क्लास इज इनफ। एज एंड करा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कल टुमारो एंड सॉरी नेक्स्ट चैप्टर मीन्स टुमारो नेक्स्ट चैप्टर कुछ करेंगे। यदि एज 1 यदि आज नहीं क्लास अटेंड हो पाई, ओके, तो कल नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एज। यदि आज इवनिंग में क्लास इज इंडो, देन नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा एवरेज होगा या फिर मिक्सचर, इन दोनों में से कुछ होगा। तो पॉसिबिलिटी 99% है कि एवरेज चैप्टर किया जाए। एज एंड एवरेज दोनों रिलेशन एक ही है। ओके, इवनिंग में आया टुडे एज क्लास अटेंड सो एज इज कंप्लीटेड, देन टुमारो एज एवरेज क्लास स्टार्ट। आज इज नॉट एज क्लास, देन टुमारो क्लास इज एज चैप्टर। ओके, यही रहेगी। पार्टनरशिप के बता दिए थे सभी क्वेश्चन। अब वो चलाया हूँ स्पेशली, ठीक, मेंस के हैं एंड मिसलेनियस के 8-10 क्वेश्चन है बस। इससे पार्टनरशिप इससे बाहर नहीं जाएगा। 1 मिनट, हाँ ओके। टोटल क्वेश्चन है 7 है, सॉरी 8-10 नहीं है, 7 है, ठीक। वो मैं पेज सही से कर लेता हूँ, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, राम ने 5,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वाई महीनों के बाद लाखन 6,000 रुपये के साथ के निवेश के साथ व्यवसाय में से शामिल हो गया। 2 और महीनों के बाद सीता रुपये के निवेश के व्यवसाय में शामिल हो गई 8,000 रुपये। वर्ष के अंत में सीता और लागन का लाभ हिस्सा बराबर है। ओके, यदि व्यवसाय का कुल प्रॉफिट 2,600 रुपये है तो राम का प्रॉफिट हिस्सा, ओके भाई, मीन्स
राम देखो वर्ष के अंत में यदि कोई टाइम पीरियड नहीं दिया तो 1 ईयर हम 1 ईयर मान लेते हैं। ठीक ठीक ओके देखो एंड हाँ यहाँ पर राम ओके राम लखन एंड सीता। राम कितने रुपए इन्वेस्ट किए 5,000 ठीक और लखन ने 6,000 और सीता ने 8,000 बट ये है कि ये टाइम कुछ बार आए हैं ठीक तो देन वाई महीनों के बाद लखन 6,000 रुपया ठीक ये कितने मंथ के लिए लगा 12 मंथ ये वाई मंथ तो 12 में से माइनस वाई लेस कर देंगे ओके तो 2 और महीनों के बाद सीता आया 2 और महीने के बाद मतलब 12 माइनस 12 माइनस वाई माइनस 2 मीन्स 10 माइनस वाई ओके ये हमारा हो गया टाइम। अब 0 0 गुण करेंगे 3 0 3 0 3 0 5 12 5 जा 60 6 12 माइनस वाई 8 10 माइनस वाई ये हमारा क्या दिया गया है और भी कट होगा ठीक 2 से कट कर लेंगे 2 30 2 3 जा 6 12 माइनस वाई और 2 4 जा 8 10 माइनस वाई यूनिट 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 ठीक ओके एंड में कह रहा है कि सीता एंड लखन का हिस्सा बराबर है प्रॉफिट सीता एंड लखन का इनका प्रॉफिट सेम है तो क्या है 3 12 माइनस वाई यूनिट इज इक्वल टू 4 10 माइनस वाई इज यूनिट से कैंसिल ठीक मल्टीप्लाई 3 12 या 36 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 10 जा 40 माइनस 4y ओके ये ज़्यादा चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 4 y की वैल्यू कितनी है 4 ओके ये व्यवसाय का कुल लाभ इतना है तो राम का अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ठीक वैल्यू पुट करें कि बाद में करें हाँ पुट ही कर दे रहा क्योंकि कुछ कट करने को मिल जाएगा और यहाँ पर रखेंगे पुट करेंगे यूनिट की जगह पर वाई की जगह पर सॉरी तो 30 यूनिट रेशियो यहाँ पर वाई टोटल में से 4 चला गया 8 3 जा 24 यूनिट रेशियो हो रखा 6 4 जा 24 यूनिट 2 से कट करेंगे नहीं 6 से 6 5 जा 30 6 4 जा 24 6 4 जा 24 तो 5 यूनिट रेशियो 4 यूनिट तो टोटल कितना दिया गया टोटल हमारा कितना हो गया प्रॉफिट शेयर 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 2600 13 से कट करेंगे 2 बार तो 1 यूनिट बराबर 200 तो किसका पूछा राम का कितना है 5 यूनिट में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 आ जाएगा हमारा रुपी ये प्रॉफिट आ गया राम का तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ओके है नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन पर कह रहा कि टॉम एंड जेरी ने रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया ए और रुपए बी वर्ष के अंत में व्यवसाय के प्रबंधन है तो कुल लाभ में से हिस्सा टॉम का 40% प्राप्त हुआ ओके और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में रेशियो के अनुपात में विभाजित हुआ टॉम का लाभ हिस्सा और जेरी से 5,500 अधिक ये दिस इफ बी ए से 40% लेस ओके तो देन व्यवसाय का कुल लाभ क्या होगा ओके इसमें देखो मैंने तुमको प्रॉफिट वो बताया था तुमको टोटल जब वो उसको अलग दे देते हैं ठीक अब इसमें देखो 100x प्रॉफिट है मैंने लेट कर लिया प्रॉफिट ठीक ओके प्रॉफिट में से 40% प्रॉफिट किसको मिला टर्म को इसमें 40% टर्म को मिला ओके इसमें बचा कितना 60x अब इसमें टर्म एंड चेरी पूंजी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डिवाइड हुआ ठीक इन्वेस्टमेंट जितना मतलब किया उसके ठीक इन्वेस्टमेंट कितना किया है क्या आपकी बी है
40% ले कम, तो मीन्स 60%। 60% की वैल्यू कितनी हो गई? 3/5। तो बी ए क्या क्या हो गया हमारा? यूनिट मान लिया, यूनिट। ओके, तो ये दिया दिस। ओके, तो टोटल कितना प्रॉफिट है? 60x। तो 8 यूनिट बराबर 60, और 4 से कट लेंगे, 2 यूनिट बराबर 15। ओके, तो इसको 1 यूनिट बराबर 7.5 यूनिट। ठीक, और 3 का इसमें बी एंड ए कहाँ से आ गया? ओके, ये ए है एंड ये बी है, वही तो बी ए का कितना आ गया? 7/5, 5/5 या 25, 5/7 या 35, 237.5। ओके, एंड 5/5 जा 25, 5/7 जा, सॉरी 3/5 जा 5, 15, 1, 3/7 जा 21, 122 यूनिट। सॉरी यूनिट नहीं है बस, तो इसका है 37.5। दिस सी मीन्स चेरी मीन्स बी 22.5। तो इसमें ये क्या किसका दिया गया प्रॉफिट? टॉम का हिस्सा रुपया। टॉम का प्रॉफिट कितना होगा? ये है दिस एंड ये, तो 40 में 37.5 ऐड कर देंगे, 0.5, 77.5। कितना? टॉम चेरी का कितना है? 22.5055। तो हमारा कितना है? 55 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ठीक, तो कितनी दी गई है गिवन हमें? 5,500। 55 1 जा 55, तो 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो क्या पूछ रहा है? कुल प्रॉफिट। कुल प्रॉफिट कितना है? 1000। तो 1000 में 1000 का मल्टीप्लाई, 100 में मल्टीप्लाई है, तो 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे 10,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भाई, और कुछ नहीं यार। क्या है यार, बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है भाई, बस सब खेल बस क्वेश्चन का है, बस कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें, कुछ भी भाई नहीं लग रहा। बस इसमें शेयर दिया गया, प्रॉफिट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया गया एंड टाइम दिया गया, बस वही। बस लैंग्वेज पढ़ो एंड लैंग्वेज, और उसको इक्वेशन बनाओ, उसके बाद कैलकुलेशन करो, बस हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए भाई, समझ में आ गया सभी? ठीक, हो गए। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। अंशु एंड छोटू ने क्रमशः 30,000 रुपये और 22,000 रुपये के साथ निवेश किया। हो गए, दुकान शुरू हुई। फिर अंशु एक कामकाजी का भागीदारी और कुल लाभ का 20% अपने वेतन के रूप में लेता है। भाई मीन्स 100, ये जो टोटल प्रॉफिट 100x है, तो वो उसने 20x अपने प्रॉफिट में ले लिया अंशु ने, और रिमेनिंग 80x में उनको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होगा। ओके, और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अंशु के प्रॉफिट के रूप में छोटू से 42,000 रुपीज़ अधिक प्राप्त होते। कुल लाभ की गणना करो। भाई वही तो है, सेम क्वेश्चन। बताओ, आपको होमवर्क दे दूँ, बट मैं दूंगा नहीं। 2 क्वेश्चन मैंने तुमको बता दिया था, थर्ड क्वेश्चन इधर बताता हूँ, क्योंकि शॉर्ट वाले इधर बता दूंगा। शॉर्ट वाले और है, चलो इधर 10 बता दूंगा। ठीक, इधर बता देता हूँ। एंड चलो कि हम कौन कौन से पर्सन थे? अंशु एंड छोटू। अंशु ने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 30,000, और अंशु ने 22,000। ओके, अंशु एक काम काजिए, टोटल प्रॉफिट कितना? 1 मिनट। टोटल प्रॉफिट 100x, तो 20x किसको मिल गया? 20%। अंशु को कि छोटू को? अंशु को। ये अंशु का बचा कितना? 80x। ओके, टाइम पीरियड दिया गया है गिवन। ठीक, 0 से 0 गुण 3 0, 3 1 2 3, और 2 से कटे लेंगे 15, रेशियो 11, यूनिट यूनिट। तो यहाँ पर 20 टोटल कितना? 20 यूनिट की बराबर वैल्यू 80, 1 यूनिट के बराबर
40/13, ओके 40/13। तो इसमें रख कर लेता पुट, इसमें मल्टीप्लाई बाद में करवाता हूँ क्योंकि इसमें तो 15 × 40/13 एक्स, और इसमें आ जाएगा 11 × 40 ओके। अब कह रहा कि इसमें क्या कह रहा, क्या दिया गया गिवन एंड गिवन हमको अंशु को लाभ रूप से छोटू से 42,000, तो अंशु का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 20x प्लस 20x प्लस इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ यार, नहीं करवा ले बाद में 15 × 40x/13 लेस कर लेंगे 11 × 40/13 x, ओके 20x को यहीं पर रख देता हूँ इसको, तो 40 कॉमन है, 15 में से 11 चला गया 4 मीन्स 4 जा 16, ओके यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ पर x/13, ओके ये हमारा बचा, माइनस का तो बचेगा नहीं ना, ठीक ओके। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, बाद में देगा 13 × 2 = 26, तो 0 0 160 x/13 ऐड कर लेंगे तो कितना गया 6 6 2 और 2 1 3 एंड 1 4, ये 13 x। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन दी है 42,000 रुपीज़, ओके 0 से 0 42 1 जा 42 100 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1500, मीन्स क्या पूछा टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 100x, और x की वैल्यू कितनी निकली 1500 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना हमारा आ जाएगा 1,50,000, सॉरी यहाँ पर 0 0 बढ़ाना हो गया क्योंकि मिस्टेक, सॉरी यहाँ पर 1,50,000 रुपये आया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई करेक्ट। भाई कुछ नहीं है भाई, जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ, लैंग्वेज रीड करो एंड इक्वेशन बना क्रिएट एंड लैंग्वेज रीड एज जब इक्वेशन इज कंप्लीटेड देन कैलकुलेशन इज स्टार्ट, बस इनफ दैट्स इनफ, ओके 1 मिनट इसको, ओके भाई ये देख लो इसको फोल्डर वो सही नहीं हो पा रहा था। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें, सहज एंड सत्यम ने साझेदारी की, ओके सहज ने पहले 3 मंथ के लिए 9x और अगले 9 मंथ्स के लिए 7x रुपये निवेश किया है, ओके, और सत्यम ने 9 महीने के लिए 7,000 रुपये का निवेश किया, ये सहज एंड सत्यम का प्रॉफिट 1 है, तो 9x की वैल्यू बताना है, तो इसमें 9x की वैल्यू बनाना 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6,300 हो सकता है, बट 5,000 कभी नहीं होगा, इन 3 में से होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है, लेकिन कंपलसरी भी नहीं क्योंकि हमारी वैल्यू न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर भी आ सकती है, 9 कट होकर ये भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा 99% चांसेस होते हैं कि इन दोनों तीनों में से कोई हो गया, इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा हमारा, ठीक, ओके। बट चलो सहज पूरा नाम लिख लो क्योंकि इनकी नेम का 1 लेटर इज कॉमन, ठीक। इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो सहज ने पहले 3 मंथ के लिए सहज 9x के लिए 3 मंथ इन्वेस्ट किया एंड अगले 9 महीने के लिए 7x × 9, ओके इंटू टाइम भी दे दिया, ठीक। और यहाँ पर सत्यम ने 9 मंथ के लिए 7,000, 9 मंथ के लिए 7,000 मल्टीप्लाई करा लेंगे 9 मंथ के लिए 7, 9 कॉमन लेते कट कर देते हैं, ठीक, ये हो गया, तो 3x 7x 10x रेशियो
7,000। तो इनका बता रहा प्रॉफिट इज सेम, वन वन है। तो अब इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों सेम हो जाएंगे, सॉरी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट शेयर आएगा। और 10x की वैल्यू और 10x वाई 7,000 है इज इक्वल टू वन डिनोमिनेटर बाई वन डिनोमिनेटर। तो 10x इज इक्वल टू 7,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो 9x की वैल्यू बताना, तो 9 से दिस मल्टीप्लाई, 9 से दिस मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63 और 0 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6,300 रुपीज़। तो इन मीन्स जिस ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 6,300 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारा आंसर भाई। कुछ नहीं है भाई। देखो फोर्थ क्वेश्चन भाई सीक्वेंस भाई चल रहा हूँ स्टेप बाय 1 2 3 4 भाई, कुछ नहीं है यार। बस लैंग्वेज जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी अकॉर्डिंग हम टाइम को रीड करके कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद देन उसको प्रॉफिट शेयर के रूप में डिवाइड करा किए दे रहा हूँ। एंड ये टोटल प्रॉफिट 100x है, तो 100x में से मैंने 20% एक्स ए को दे दिया और बाकी सॉरी यार खाजी आ गई। ठीक, टोटल प्रॉफिट यदि गिवन भी है, मान लो सपोज दैट कि टोटल प्रॉफिट दिया गया 15,000, ओके ठीक, ये तो उसमें क्या है 15,000 में से 30% अमन को प्रॉफिट मिल गया, ओके। और रिमेनिंग प्रॉफिट देन उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। तो हम उसको 15,000 नहीं मानेंगे, तो 15,000 इज इक्वल टू हम 100x मान लेंगे, जिससे इजीली कट करने में आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 15,000, जिसे 15,000 हमने लेट किया 100x, तो 0 से 0 गुण, 0 से 0 गुण, तो x की वैल्यू 150 आ गई। तो लास्ट में जो वैल्यू हमारी निकलेगी प्रॉफिट, जिस किसी का अमन एंड छोटू का मान लीजिए, अमन एंड छोटू का ये प्रॉफिट निकलेगा तो x के वैल्यू में निकलेगा, x की वैल्यू में रखेगा। तो x की वैल्यू जब हमको, तो हम यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली 150, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ये मान लो छोटू की आया 13x, तो x का मल्टीप्लाई है 113 इंटू 15, 15 3 जा 45 और 15 और 19 0 0, ये हमारा हो जाएगा छोटू का प्रॉफिट 1950 बस कुछ नहीं है भाई ना भाई कुछ नहीं है। पार्टनरशिप इजी इजी, ये मेंस के क्वेश्चन है भाई। बताओ कुछ लग रहा है इसमें, बोलो कुछ लग रहा है। देखो ये लग 1 2 3 4, तुमको डिटेल से समझाने के लिए, समराइज करने के लिए ये कर रहा हूँ, नहीं तो 1 2 3 4 स्टेप में हो जाएगा भाई डायरेक्ट लिखने के। मैं ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एंड टाइम अलग अलग डिफरेंट लिखो, नो। इसको एक बार देखो सीक्वेंस भाई कुछ नहीं है इसमें अलग, मैंने कुछ नहीं, तुम सब बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भाई, तुमको बस बेसिक से आना चाहिए कुल मिला टोटल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी भाई ये इसकी पार्टनर की भाई 3 क्वेश्चन जो बचे हैं, इसकी 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगी, नेक्स्ट क्लासेज में। ठीक, पार्टनरशिप, ये देखो पार्टनरशिप रेशियो इज कम्प्लीट चैप्टर भाई 1 2 3 क्वेश्चन बचे हैं 5 6 7, पार्टनरशिप इज इंड चैप्टर, ओके। देन अभी मैं करा रहा हूँ बस इसके नेक्स्ट वीडियो मैं मेंशन कर दूँगा फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, ओके। थोड़ा वर्क थोड़ा इमरजेंसी वर्क आ गया, थोड़ा मुझे जाना पड़ा है इसलिए, बट अभी 5-10 मिनट के बाद अगेन मैं क्लासेस अटेंड करूँगा। 3 क्वेश्चन करा कर ही जाऊँगा भाई, नो टेंशन। और 5 एंड 7 क्वेश्चन फर्स्ट करूँगा एंड 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट में करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वांटिटी 1 दिया गया है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके।
ओके अभी आता हूँ, तब तक ये रीड कर लो। मैं इसको फिर से नोटिस किए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ये ले वन पॉज कर लेना क्वेश्चन। ओके 2 एंड 3 एंड 4 वीडियो को पॉज कर लेना। दिस ओके वीडियो को पॉज कर लेना और एंड क्वेश्चन लगा लेना अपने रिकॉर्डिंग। और जितने भी हैं तो मेंस एंड प्री सभी लगाओ सर, पार्टनर एंड शिप के सभी। ओके ओके थैंक्स।